गणित कक्षा 9 गणित 7B का सवाल नंबर 10 में इस चित्र बना हुआ है A है B है O है C है ये D है। इसमें दिया हुआ है कोण B A से बड़ा है, कोण B A से छोटा है और कोण C जो है कोण B से छोटा है। उसे करना है AD BC से छोटा, AD जो है सीधी रेखा है के ऊपर चित्र किताब में गलत बना हुआ है। कोण ए बड़ा है कोण बी से, यानी कि हम जब ए और बी में बात कर रहे हैं ए ओ बी में कोण बी छोटा है कोण ए से, यानी कोण ए बड़ा है कोण बी से। तो लेकिन बड़े त्रिभुज के बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है। त्रिभुज के बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है। तो वे कोण ए हमारा कोण बी से बड़ा है तो यानी ओ की भुजा ओ ए से बड़ी। आप त्रिभुज भुजा करो क्योंकि कोण ए बड़ा है एकदम बी छोटा है। इसी प्रकार से त्रिभुज COD में कोण C छोटा है कोण D बड़ा है, या कह सकते हैं कोण D बड़ा है कोण C से। तो वही त्रिभुज की बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है, बड़े कोण की भुजा बड़ी होती है। तो कोण B के सामने भुजा OC है और कोण C के सामने भुजा OD है। ये दो समीकरण बन गए। अब हमें पूरी भुजाएं BC और AD लाना है। क्या लाना है? BC और AC लाना है। BC और AC लाना है तो हम समीकरण लिखिए इसी प्रकार से त्रिभुज COD में कोण C बड़ा है कोण D से, ये दिया यहाँ कोण C बड़ा कोण D से, तो D बड़ा होगा कोण C से तो
सी बड़ा होगा ओ डी से। बड़े कोण के सामने भुजा बड़ी होती है, छोटे कोण के सामने भुजा छोटी। ये समीकरण 1 व 2 बने। इन दोनों समीकरण को हम जोड़ देंगे। क्या करते हैं? जोड़ने पर समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा OB प्लस OC बड़ा है OA प्लस, तो OB में OC जुड़ेगा तो BC बनेगा, OA में OD जुड़ेगा तो AD बनेगा, तो BC बड़ा है BC क्या है? AD से बड़ा। यही आपको सिद्ध करना है कि BC बड़ा AD से, या किसी भी लिख सकते हैं हम AD होता है BC। यही सिद्ध करना था। आप कट गया? कैसे कट गया? कहाँ कटा? किताब देगा तुम्हारे AB और CD क्रमशः एक चतुर्भुज ABCD की सबसे छोटी और सबसे बड़ी भुजाएं हैं। एक चतुर्भुज दिया हुआ है, ABCD, दिया हुआ है चतुर्भुज ABCD में AB सबसे छोटी भुजा है और CD सबसे बड़ी भुजा है। चतुर्भुज में AB जो है सबसे छोटी भुजा है और CD सबसे बड़ी। तो आपको ये सिद्ध करना है कि कोण A बड़ा है कोण C से, और दूसरे नंबर करना है कोण B बड़ा है कोण B से। तो इसमें एक हमें सिद्ध करना A बड़ा है कोण C से और B बड़ा है कोण B से। उत्पत्ति ये हमने मिला, यानी कि ये बात इसमें दे रखता है चतुर्भुज ABCD में। अब ये विकल्प मिला लिया तो पहले ABC में ले लीजिए, ABC में AB सबसे छोटी भुजा है, तो AB और BC में क्या संबंध है? AB सबसे छोटी भुजा है, यानी CD भुजा AB से। ये
क्योंकि ए बी सबसे छोटी भुजा है। तो ए बी क्या है, बी सी भी छोटी है, ए डी सी भी छोटी है और सी डी सी भी सबसे छोटी है। तो यानी सी डी ए बी से बड़ा होगा। तो अब क्या लिखेंगे, बड़ी भुजा त्रिभुज की बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा होता है, बड़ा होता है। तो यहां पर सीधी बीसी त्रिभुज एबीसी में बीसी भुजा ए बी से बड़ी होगी। ए बी सी में ए बी भुजा आ गई, बी सी आ गई, क्योंकि ए बी सबसे छोटी भुजा है तो बी सी से भी छोटी होगी, तो बी सी ए बी से बड़ा है। तो बी सी के सामने कोण ए मान लो, ये कोण क्योंकि बड़ी भुजा के सामने कोण बड़ा होता है और छोटी भुजा के सामने। इसी कारण से हम त्रिभुज एसीडी में ले लेंगे, हम एसीडी में सीधी सबसे बड़ी है, यानी सीधी भुजा एडी से भी बड़ी, एबी से भी बड़ी और बीसी से भी बड़ी, ऐसा तो इसमें सीधी भुजा एबी से बड़ी, तो वही बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा होता है। तो सीधी के सामने का कोण कौन सा है, बी। तो कोण बी बड़ा होता है। इन दोनों समीकरण को जोड़ लीजिए, समीकरण एक बार दो एक बार जोड़ेंगे, कोण एक प्लस कोण तीन हो जाएगा, बड़ा है कोण दो प्लस चार, एक और तीन का योग होगा ये पूरा कोण बड़ा है, दो प्लस चार का मतलब कोण बी ए डी बड़ा है कोण बी सी डी से। अब बी ए डी का मतलब कौन सा कोण हो गया, कोण ए, इसका मतलब कोण सी, यानी कोण ए बड़ा है कोण सी से। यही हमको सिद्ध करना था, कोण ए बड़ा है कोण सी से। अब अभी हमने निकल ए सी मिलाया था, इसमें निकल हम बी और डी मिलाए, तो दो त्रिभुज बन जाएंगे। एक ए बी डी बनेगा, एक बी सी डी। अब हमने त्रिभुज विकर्ण बी और डी को मिलाया है, तो त्रिभुज क्या बना है, ए बी डी। अब त्रिभुज ए बी डी में देखिए चित्र में आपको अलग से बना है, ए चित्र ए बी। अब क्योंकि प्रश्न में दिया ए बी चतुर्भुज की ए बी भुजा सबसे छोटी है, तो यानी कि ए बी बड़ी होगी, ए बी बड़ी होगी, क्योंकि ए बी सबसे छोटी भुजा है। तो ए बी भुजा ए बी से बड़ी, ए बी भुजा क्या है, ए बी से बड़ी। अब कोई में त्रिभुज के बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा होता है, तो ए बी के सामने का कोण हमने 5 मान लिया, इसका कोण 6 मान लिया, तो ए बी के सामने का कोण कौन जा रहा, 5 बड़ा होगा कोण 6। ये समीकरण क्या हो गया, समीकरण 3 हो गया। कोई दिक्कत हो बताइए, क्योंकि उसमें दिया हुआ है चतुर्भुज में सबसे बड़ी भुजा सीधी है और सबसे छोटी भुजा ए बी है, ठीक है। ये ध्यान हमने विकर्ण बी डी मिलाया तो त्रिभुज ए बी डी मिला और त्रिभुज बी सी डी मिला, ए बी डी में मैंने कर दिया। अब नंबर किसका आया, बी सी डी का। त्रिभुज बी सी डी में बात करेंगे, डी में
BCD में, BCD में अब तो CD भुजा आ रही, BC भुजा आ रही, कौन सी आ रही? CD आ रही और BC आ रही, और उसमें लिखा हुआ है, सवाल में दिया हुआ है CD चतुर्भुज, CD सबसे बड़ी भुजा, तो सबसे बड़ी है तो उससे बड़ी कोई है ही नहीं है, मतलब तो CD क्या होगा भाई? ये तरीके अलग से चित्र बनाने की कोशिश कर रहा हूं मैं समझाने की। BCD ये है, इसमें BC और CD में हम अगर बात पूछे तो आप अपने आप कहोगी कि CD भुजा BC से बड़ी है, ये दिया। इसमें भी कुछ क्या है दिया, हमने अलग से चित्र बना के समझा दिया। CD BC से बड़ी है। अब CD के हमने यहाँ कोड 5 और कोड 6 माना, मैंने चित्र में नहीं लिखा। AD के सामने कोड ये आएगा 5, इसके सामने कोड आएगा 6। इसी कहा जाए तेरे BCD में ये कोड 7 मान लिया, कोड 5 मान लिया, CD सबसे बड़ी भुजा है तो यहाँ पर कोड क्या है? 7। कोड 7 बड़ा होगा कोड 8। बताइए कोई दिक्कत है? बताइए कोड 7 क्या होगा? से बड़ा। बस सवाल में ये ध्यान रखो भाई, उसमें दे दिया है चतुर्भुज ABC में सबसे छोटी भुजा AB है, सबसे छोटी भुजा AB है। इसका मतलब क्या है? इसकी शेष सभी भुजाओं से AB छोटी है, AB से सब बड़ी है। उसने दे दिया है CD सबसे बड़ी भुजा है, यानी CD सबसे बड़ी है, यानी CD से छोटी भुजा सभी है, CD से कोई बड़ा नहीं है। और ये याद रखो, अरे बड़े भुजा के सामने का कोण बड़ा होता है। आप सभी ने 3 व 4 को जोड़ देंगे, 3 व 4 को जोड़ने पर क्या करने पर? जोड़ने पर जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? और 5 प्लस 7 बड़ा और 6 प्लस 4 5 और 7 का मतलब ये पूरा कोण हो गया ABC और 6 प्लस 7 मतलब कोण ABC से। ABC का मतलब आ गया ABC का मतलब कोण B बड़ा कोण, यही हमको सिद्ध करना था। कोण B बड़ा है कोण D से, A बड़ा है कोण C से, ये भी सिद्ध करना। कोण A बड़ा है C से। तो इसमें हम क्या करते हैं? एक पहले पिकड़ AC मिलाया तो त्रिभुज बने, ABC बना, AGC बना, इन दोनों से हमने किया है। फिर हमने पिकड़ BD मिलाया तो ABD बना, तो BCD बना, उसको मैंने निकाला। इस तरीके के आपके सवाल हो जाता है। तो इनको लगाने से सवाल आएंगे, मैं बार बार कहता हूँ इन सवालों को लगाइए तभी आप आगे बढ़ेंगे, नहीं वरना नहीं पढ़ेंगे। सभी समझ में आएंगे, प्रैक्टिस करिए सवालों की, ठीक है।